विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिंदमाल। आज मैं आपको मानव भूगोल की उपागमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। मानव भूगोल की कुल 5 उपागम हैं। ऐतिहासिक उपागम, स्थानिक विश्लेषण उपागम, पारिस्थितिकी उपागम, आचारपरक उपागम और कल्याणपरक उपागम। उसमें मैंने ऐतिहासिक उपागम और स्थानिक विश्लेषण उपागम के बारे में बता दिया है। आज हम पारिस्थितिकी उपागम, आचारपरक उपागम और कल्याणपरक उपागम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिकी उपागम, इस उपागम में विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करके उनके प्राकृतिक वातावरण से अंतर संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। इस तरह के मानव एवं पर्यावरण संबंधों को बैरोज ने मानव पारिस्थितिकी कहा है। पारिस्थितिकी उपागम में इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि मानव अपने क्रियाकलापों का प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार समायोजन कर अस्तित्व में रहता है। साथ ही वह अपने तकनीकी विकास द्वारा प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं का सामना करने में सफल रहता है। इसी प्रकार के पारिस्थितिकीय परिवर्तनों का अध्ययन इस उपागम में सम्मिलित करते हैं। इस उपागम में मानव की एक सक्रिय भौगोलिक कारक माना जाता है। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाला मनुष्य या मानव समूह वहाँ की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित होता है। ये कारक पृथक एवं सम्मिलित रूप से मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी भी है जो पर्यावरण से प्रभावित होने के साथ साथ उसमें परिवर्तन एवं अनुकूलन भी करता है। मानव भूगोल में मानव वातावरण संबंधों की एक ऐसी ही विचारधारा निश्चयवाद, संभववाद एवं नवनिश्चयवाद को भी इसी उपागम में सम्मिलित करते हैं। पारिस्थितिकी उपागम के बाद अगला उपागम है आचारपरक उपागम। आचारपरक उपागम में मानवीय व्यवहार को महत्वपूर्ण माना गया है। मनुष्य का व्यक्तिगत व्यवहार अपने पर्यावरण के प्रति कैसा है तथा पर्यावरण के प्रति मानवीय अवबोध कैसा है, इस तरह के अध्ययन में मानव की व्यक्तिगत सोच, अवबोध, अधिग्रहण, चिंतन आदि के बारे में मानवीय क्षमता व कार्यकुशलता तथा पूर्ण ज्ञान का महत्व होता है, जिनमें या जिनके आधार पर मानव अपने पर्यावरण के प्रति सोच विकसित करता है। इस तरह ऐसे अध्ययन में मनुष्य के निर्णय को उसका पर्यावरण के प्रति उसका व्यक्तिगत व्यवहार प्रभावित करता है। भूगोल में इस सोच के लिए यह शब्द विलियम क्रिक ने प्रदान किया था। उदाहरण के लिए, एक वन क्षेत्र का मानवीय उपयोग किस प्रकार से हो, अर्थात उसकी लकड़ी हमारे लिए क्या उपयोगी है, या वन्य जीव अथवा फिर उसका अस्तित्व पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है, इन सभी का निर्णय मानव व्यक्तिगत सोच एवं उस पर्यावरण के प्रति व्यवहार पर निर्भर करता है। इसी तरह किसी परिवार में कितनी संतान होती है, यह निर्णय भी व्यक्तिगत सोच एवं व्यवहार पर ही निर्भर करता है। ऐसी अनेक स्थितियाँ मानव जीवन में आती है। इनका अध्ययन आचारपरक या व्यवहारिक उपागम का प्रमुख उद्देश्य है। अंतिम जो 5वां उपागम है वह है कल्याणपरक उपागम। कल्याणपरक, इस उपागम में मानव कल्याण की भावना को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। इसमें गरीबी, भूखमरी, बीमारियों, अकाल, युद्ध, चिकित्सा आदि सभी मानवीय समस्याओं का वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, जिनके द्वारा सामाजिक न्याय का लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो पाता है। इस उपागम का विकास 1960 के दशक के उपरांत हुआ था तथा 1970 के दशक में सामाजिक समस्याओं एवं सेवाओं के प्रति प्रमुख रुचि दिखाई दी। मानव भूगोल में यह सामाजिक विकास, चिंता या विकास के मार्ग में बाधाओं से अच्छे जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों की ओर बदलाव का संकेत है। यह उपागम एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है
जिसके द्वारा दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को प्रकृति के संसाधनों पर समान स्वामित्व मिले, निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों के पक्ष में वितरण की नीतियां बने। इस प्रकार कल्याणकारी उपागम का मुख्य बिंदु किसको क्या मिलता है, कहाँ और कैसे है। किसको का अर्थ विभिन्न सेवा एवं वस्तुओं की आपूर्ति, कहाँ का अर्थ निवास क्षेत्र तथा कैसे का अर्थ प्रक्रिया से लिया गया है। मानव भूगोल के अंतर्गत इस उपागम का विकास डेविड स्मिथ ने किया था। इस प्रकार किसी भी भूगोल के विस्तार में ये मानव जो भूगोल के उपागम है वो बहुत ही सहयोग और सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद।